क्या आप भी बैठे हो, आपको नहीं पता सीटेट का एग्जाम कौन दे सकता है? आपने तो बीएड किया है, आप तो डीएलएड कर रहे हो, आपका तो फर्स्ट सेमेस्टर है, आपका तो सेकंड सेमेस्टर है, आपको पता ही नहीं कि मैं सीटेट दूं नहीं दूं, कैसे टीचर बनूं। तो चलिए आज की वीडियो जो है आपके इसी डाउट पे रहने वाली है। ये वीडियो देखने के बाद आपको समझ में आ जाएगा आप सीटेट का कौन सा पेपर दे सकते हो, पेपर 1 या फिर पेपर 2। हेलो गाइज, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल ईएन लर्नर। सब आप सब अच्छे होंगे। तो चले गाइज आज की बेहतरीन वीडियो को स्टार्ट करेंगे, क्योंकि आज ही आपका डाउट क्लियर कर देगा और आपको टीचर बनाने के लिए ये वीडियो बहुत ही ज्यादा हेल्पफुल रहने वाली है। क्योंकि अगर पता है मुझे इस रास्ते पर चलना है तो रास्ता बहुत ईजी हो जाता है और आपका टाइम बच जाता है और कम समय में आप टीचर बन सकते हो। तो चलिए स्टार्ट करेंगे। और आप में से कोई नया है और सीटेट की तैयारी करना चाहता है तो यहाँ पर सीटेट के पूरे बैचेस बिल्कुल फ्री प्रोवाइड किए जाते हैं, यहाँ तक कि टेस्ट भी आपको फ्री दिए जाते हैं। बेहतरीन कंटेंट है, आपके सिलेक्शन की बात की जाती है और काफी बच्चों ने सिलेक्शन ले लिया है। अब बारी आपकी है कि फ्री में पढ़कर सीटेट को पहली बार में अपना क्रैक करना है और सीटेट जैसे सिंपल से एग्जाम को क्लियर करके अपना टीचर बनना है। तो चलिए स्टार्ट करेंगे आज की वीडियो को, क्योंकि आज हम डिस्कस करेंगे सीटेट का पेपर 1 और पेपर 2 कौन स्टूडेंट दे सकता है। हमारा फर्स्ट सेमेस्टर सेकंड कितने सारे डाउट है, चलो क्लियर करते हैं। तो अगर हम बात करें सीटेट में है 2 कैटेगरी। अब आप कहोगे मैम 3 भी तो आई थी, 3 नहीं आई और 3 आने की बात की गई थी, अभी तक नहीं आई तो वो नहीं होगा। तो अगर हम बात करें 2 कैटेगरी अभी पेपर 1 और आपका जी पेपर 2, ठीक है। अब पेपर 1 पेपर 2 में क्या, पेपर 1 होता है आपका 1 से 5वीं तक के बच्चों को पढ़ाने के लिए, यहीं से आपका आधा खेल खत्म। दूसरा होता है आपका 6 to 8 मतलब 6 क्लास से 8 क्लास में पढ़ाने के लिए। अब आपने जो टीचिंग डिप्लोमा में एंट्री की है आपको पता है वो प्राइमरी है या ये सेकेंडरी, ये है होता है आपका प्राइमरी, ठीक है। ये होता है आपका सेकेंडरी एग्जाम, ठीक है। अगर हम बात करें इसे कौन दे सकता है, तो जितने भी डीएलएड वाले, बीएलएड वाले, बीटीसी के नाम से जिस कहानी को आप जानते हो, मतलब इसमें आप दे सकते हो बीटीसी वाला बच्चा, ठीक है। बीटीसी वाला इसे अप्लाई कर सकता है। अब मान लीजिए बीटीसी वाले बच्चे जो है फर्स्ट सेमेस्टर में है, क्या वो देगा? दे दिया, ठीक है, वो दे सकता है। प्लस वैलिड होगा, वैलिड भी होगा जी, ठीक है। क्या वैलिड भी होगा? क्या लाइफ टाइम वैलिड रहेगा? तो लाइफ टाइम वैलिड भी रहेगा। तो ये क्या रहेगा, लाइफ टाइम आपका वैलिड भी रहेगा। अब क्या है, मान लीजिए आपका सेकंड सेमेस्टर है, तो देखो आपका यहाँ पर सिर्फ एक ही शर्त है, एक ही रूल है, एक ही नियम है। रूल क्या है? रूल ये है कि आपका एडमिशन कंप्लीट हो। आपका एडमिशन अगर कंप्लीट है, आपका मेरिट प्रोसेस जो भी थी, काउंसलिंग वगैरह सब हो गया, आपका कंप्लीट है, उसके बाद तुरंत सीटेट आ गया, आपने फिल कर दिया और आपका पास हो गया, तो आपका लाइफ टाइम चलेगा, लाइफ टाइम, ठीक है। उसकी वैलिडिटी लाइफ टाइम आपकी होती है। समझ में आया? बीटीसी, डीएलएड, बीएलएड वाले उनका पेपर 1 होगा और वो लाइफ टाइम वैलिड रहेगा, चाहे वो फर्स्ट सेमेस्टर, सेकंड सेमेस्टर, लास्ट ईयर या लास्ट सेमेस्टर में भरते तो भी वैलिड रहेगा। अब आ जाओ पेपर 2। और बहुत बच्चों का ये भी डाउट है क्या ये सेकंड भर सकते हैं, वो भी बताऊंगी अभी मैं। अभी आपको पेपर 2 के बारे में बताती हूँ, क्या ये बच्चे पेपर 2 भर सकते हैं। तो चलिए पहले हम बात करेंगे पेपर 2 होता है स्पेशल बीएड वालों के लिए, स्पेशल बीएड वालों के लिए मतलब बीएड वालों के लिए, ठीक है। क्या बीएड वालों के लिए होता है, ठीक है जी। जो बीएड कर चुके हैं या जिन्होंने बीएड में एडमिशन ले लिया या जो बीएड के सेकंड ईयर में है, तो वो सभी जो है इसमें दे सकते हैं। अगेन इसमें फर्स्ट सेमेस्टर हो, सेकंड सेमेस्टर हो, थर्ड सेमेस्टर हो, देते हो, पास हो जाता है तो वैलिड रहेगा कब तक? लाइफ टाइम, आजीवन आपका लाइफ टाइम जो है ये वैलिड रहेगा। अगर एक बार सीटेट दे दिया, पास हो गया, 90 नंबर में पास होता है। समझ में आया? तो अब क्या है, बीएड वाले फर्स्ट पेपर दे सकते हैं और बीटीसी वाले सेकंड पेपर। देखो बीएड वाले फर्स्ट पेपर दे सकते हैं, दे सकते हो, क्यों? अगर आपका ये पास हो जाता है तो काफी ऐसी वैकेंसीज भी आएगी। अभी प्रेजेंट टाइम का रूल बताओ तो बीएड वाले पेपर 1 नहीं वैलिड करते, मतलब अगर बीएड वालों का पेपर 1 है तो वो कहीं अप्लाई नहीं कर पा रहे। लेकिन ये आपका एजुकेशन सिस्टम है, यहाँ पर एक जैसी बात कभी नहीं चलती। तो इन फ्यूचर कब कह दे कि बीएड वाले के पास अगर पेपर 1 है तो वो भी पीआरटी में अप्लाई कर सकते हैं। तो अगर आप करना चाहते हो तो पेपर 1 भी क्लियर कर लेना है। देखो मैंने बीएड किया है, मेरा पेपर 1 पेपर 2 दोनों क्लियर है, दोनों क्लियर है। कैसे क्लियर हुआ, किस तरीके से मैं आपको पढ़ाती हूँ और ऐसे ही बाकी बच्चों को, कितने बच्चों को क्लियर हो चुका है। तो इसके लिए यहाँ पर आपको पूरा का पूरा बैच मिल जाएगा, बिल्कुल फ्री है, कोई भी पैसे नहीं खर्च करने, फ्री में पढ़ना है और अपना सिलेक्शन लेना है। तो पूरी की पूरी प्लेलिस्ट, कोर्सेज, बैचेस यहाँ पर मिल जाएंगे। तो अगर हम बात करें तो पेपर 2 दे सकते हो आप, ठीक है, ऑप्शन आ जाता है। और कई बार जो है आपको फॉर्म फिलिंग में ऑप्शन भी नहीं मिलता, तो अगर ऑप्शन आ रहा है पेपर 1 फिल करने का तो कर दो। इन फ्यूचर क्या हो किसी को नहीं पता, और ऐसा होता है हमारे एजुकेशन सिस्टम में। अब ये तो थी कहानी बीएड वालों की, लेकिन बीटीसी वाले पेपर सेकंड दे सकते हैं, ठीक है। आप दो, पास हो जाएगा, माना भी जाएगा। बीएड डीएलएड वाले, ये जो आपके बीटीसी डीएलएड वाले पेपर 2 देंगे तो वो वैलिड भी रहेगा और आपको देना भी चाहिए। बीटीसी वालों को तो पेपर 2 देना ही चाहिए, ठीक है, क्योंकि मान लीजिए आगे क्या रूल बन जाए, क्या नियम बन जाए, तो आप दोनों पेपर 2
लेकिन माना जाए प्रेजेंट टाइम पे तो बीटीसी वालों के लिए पेपर 1 होता है और बीएड वालों के लिए सिर्फ पेपर 2 होता है। अगर ऑप्शन मिल रहा है बीएड वालों को तो फर्स्ट वाला, तो फॉर्म फिलिंग में तो भर देना, काम आ जाएगा आगे। ठीक है जी, तो आए समझ में कि कौन दे सकता है। तो 2 ही पेपर होते हैं 2025 में, यही रूल नियम आपका चलेगा। आपका ये डाउट क्लियर हो गया होगा। दूसरा मैं बता देती हूँ कितने नंबर पे पास होगा, तो आपको 90 नंबर लाने ही है। ठीक है, जनरल कैटेगरी में 90 नंबर चाहिए दोनों ही में। ठीक है, दोनों पेपर में। अगर आप जानना चाहते हो क्या सिलेबस आता है, कैसे पढ़े, क्या करना है, तो इसके ऊपर मैंने वीडियोस प्रोवाइड कर रखे, पूरे बैचेस दे रखे, तो देख लेना। सीटेट नहीं रुकने वाला अगर ईमानदारी से वो काम कर लेते हो। अगर बात करें यहाँ पर 90 नंबर जनरल कैटेगरी के और आपके 82 नंबर जो है ओबीसी या फिर आपके एससी एसटी कैटेगरी के लिए होता है। लेकिन अब ये भी खतरे में, तो भाई आप अगर ये सोच रहे हो हम तो एससी कैटेगरी से तो हम 82 ले आए, नहीं, आप भी 90 का टारगेट लेके रखो। क्योंकि जैसे कि आपका बीपीएससी टीआरई 4.0 में बहुत सारी ऐसी चीजें लेके आ रहे हैं कि नहीं हम बीएससी वाले को वैलिड नहीं मानेंगे, बहुत सारी चीजें, तो 90 प्लस लेके रखना अपना टारगेट, ताकि बार बार दोबारा ना भरना पड़े, सीटेट में ना उलझे रहो। क्योंकि आगे बहुत सारी चीजें करनी है। अरे आपको टीचर बनना है तो बहुत सारी आगे ऐसी चीजें हो जाती है जो कि आपको करनी ही पड़ेगी। तो इनसे छुटकारा लो, सीटेट पहली बार में अपना पास करो। यहाँ पर आपको हर एक कोर्सेज मिल जाएगा, बिल्कुल फ्री मिलेगा। टेस्ट तक मैं आपको देती हूँ, तो हर एक चीज यहाँ पर फ्री मिलेगी। कमेंट कर देना, मैं आपको शेयर कर दूंगी। बाकी अगर आप चैनल पे जाओगे ना तो हर एक चीज सीक्वेंस में मिल जाएगी। ऐसा नहीं है कि फ्री कोर्सेज मिल रहे हैं तो एक क्लास मिलेगी दूसरी नहीं, मैंने पूरा डिटेल में कोर्स कराया है। इतना डिटेल में कोई पेड में भी नहीं करा था। ठीक है, और उससे बच्चों ने सिलेक्शन लिया है और इस बार भी काफी सिलेक्शन होने वाले हैं। तो जाइए मेहनत कीजिए, जो चीज बताई जा रही है सिर्फ वो कर लो। सीटेट वो सिंपल एग्जाम है, आराम से हो जाएगा। तो आपका डाउट क्लियर हो गया, सीटेट का पेपर कौन स्टूडेंट दे सकता है 2025 में। अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो एक बार लाइक कर देना, शेयर कर देना और कमेंट करके बताना आपका डाउट क्लियर हुआ या फिर नहीं। अगर आपको कोई और डाउट है कि मैम ये समझ नहीं आ रहा सीटेट में, वो समझ नहीं आ रहा, तो कमेंट कर देना, उसके ऊपर भी आपको जल्दी ही वीडियो मिल जाएगी या फिर आपको रिप्लाई जरूर मिलेगा अगर आपकी कोई सच में डाउट होगा, कोई क्वेरीज होगी। दूसरा, आपको ये वीडियो जो है उन दोस्तों के साथ शेयर करनी है जो दुखी है, जिनका सीटेट पास नहीं हो रहा, जो पेड कोर्स के चक्कर में फंस चुके हैं। तो पेड कोर्सेज से चीजें नहीं होती, सिर्फ वहां पर क्लासेस कंप्लीट करते हो और क्लास कंप्लीट करने से कभी किसी का भला नहीं हुआ। आपको सेल्फ स्टडी करनी पड़ती है और मेरे सेशन में आपको क्वेश्चन सोल्व करना मिलता है कि क्वेश्चन कैसे सोल्व करें। मतलब कुल मिला के हम बात करते हैं टीचर कैसा बना जाए। तो टीचर कैसे बने जाओगे, अगर इस पे काम कर लिया तो सीटेट जैसा एग्जाम नहीं रुकता और ना ही रुकेगा। ठीक है, तो चलिए मिलेंगे ऐसी इंफॉर्मेटिव वीडियोस के साथ। नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लेना।